भाई मेरे जिनके पास पासपोर्ट नहीं है, वो अपना पहले पासपोर्ट बना ले और पासपोर्ट बनाने के लिए आपको क्या-क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा, कौन-कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, वो पहले आप जान लें। और मैं जो बता रहा हूँ, वो पूरा इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि क्या-क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ता है, कौन-कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है। ऐसे तो सबको मालूम है, पासपोर्ट बनाने के लिए क्या-क्या चीज़ चाहिए, लेकिन उसके भी नियम है कि कौन-कौन सा चीज़ होना चाहिए। और सबसे पहली बात कि डॉक्यूमेंट कोई भी आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उसका एक-एक अक्षर जो होता है स्पेलिंग वो पूरा सही होना चाहिए। नहीं तो आप जहाँ से ऑनलाइन करिएगा, वो आपको ऑनलाइन कर देगा। ये नहीं कहेगा कि नहीं होगा, कर देगा। लेकिन जब आप पासपोर्ट ऑफिस में जाइएगा, तो पूरा आपका एक-एक स्पेलिंग चेक करेगा। उसमें एक भी डिफरेंट या गाँव के नाम हो या माता-पिता का नाम हो या आपका नाम हो और बर्थ सर्टिफ़िकेट है, उसमें भी थोड़ा डिफ़रेंस आएगा, तो आपको होल्ड में डाल दिया जाएगा। और होल्ड में आप एक बार पड़ गए ना, तो बहुत झमेला होता है। वो मैं अपने खुद का बता रहा हूँ, मुझे भी हुआ था, इसलिए मैं आपको हर एक चीज़ बताऊँगा। क्योंकि बहुत सारे हैं पासपोर्ट बनाने का वीडियो बनाया हुआ है, यूट्यूब पे है, लेकिन उससे आप पूरा ऑनलाइन कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक-एक चीज़ का ध्यान नहीं दिया जाता है। सिर्फ़ बता दिया जाता है कि ये चीज़ लगेगा, उसके बाद में आप जाते हैं और ऑनलाइन करवा लेते हैं। लेकिन जब जाते हैं पटना पासपोर्ट ऑफिस या आपका कोई भी इलाका कहीं का भी हो, तो वहाँ पे आपको होल्ड कर दिया जाता है, बोलता है ये चीज़ लाओ, वो चीज़ लाओ। और पासपोर्ट वाले में है कि ऑफिस में एक बार आप झमेला में पड़ गए ना, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है, तारीख पे तारीख लेना पड़ जाएगा, समझे कि नहीं? और पैसा बर्बाद होगा, वो अलग है। तो सबसे पहले आपको आधार कार्ड देखिए, ये है आधार कार्ड। तो ऐसा वाला आधार कार्ड हम लोग कहीं भी दिखाते हैं, जाते हैं, चाहे कोई भी काम हो सरकारी, तो चल जाता है। लेकिन पटना पे पासपोर्ट ऑफिस में जाइएगा, तो ये वाला आधार कार्ड आपका नहीं चलेगा। आधार कार्ड वाला कौन? वो जो बड़ा वाला जो निकाल के दिया रहता है ना, पेपर का इतना बड़ा, वो वाला आपको चलेगा, समझे कि नहीं? और पैन कार्ड दीजिएगा, तो पैन कार्ड तो ये लगेगा ही, लेकिन जब पैन कार्ड आपका आया होगा, तो उसके साथ एक पेपर दिया रहता है। वो भी पेपर आप लेके जाइएगा, समझे कि नहीं? उसके बाद में जो पासपोर्ट भी होता है, 2 किस्म का होता है। एक होता है ईसीआर और एक होता है ईसीएनआर। तो ईसीआर उसके लिए है जो पढ़े-लिखे कम हैं। जैसे कि 10th से नीचे वाले के लिए ईसीआर है। और 10th का सर्टिफ़िकेट जब आप जमा करिएगा, तो आपको बनेगा ईसीएनआर पासपोर्ट। तो ईसीएनआर पासपोर्ट में क्या होता है कि इमिग्रेशन चेक नहीं होता है और हर देश में जाने के लिए आपको रोका नहीं जाएगा। लेकिन ईसीआर होता है जो, उसका इमिग्रेशन चेक किया जाता है कि आप कम पढ़े लिखे हुए हैं, दूसरे देश में जाइएगा तो कैसे मतलब बोल सकते हैं, कोई चीज़ इंग्लिश मालूम होना चाहिए, इसके लिए वो अनपढ़ आदमी के लिए ईसीआर बनता है। लेकिन वो भी लोग भी जा सकते हैं, हर कंट्री में जा सकते हैं, मुश्किल नहीं है। लेकिन उसका इमिग्रेशन होता है, यानी कि आपसे पूरा इमिग्रेशन में पूछा जाएगा आप कहाँ जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, कौन कहाँ सा काम से जा रहे हैं, तो ये होता है इमिग्रेशन का। बाकी मुश्किल नहीं है, ऐसे भी आप गल्फ कंट्री में आ जाइएगा, ईसीआर जो उसका पासपोर्ट है तो आप आइएगा, तो यहाँ पे 3 साल के बाद 36 महीना बाद में बन जाता है। ये हर कोई आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, लेकिन हमें खुद मालूम है, हम खुद बनवाए हुए हैं। और प्लस एक बात और है कि आप पासपोर्ट अप्लाई कर दिए, जैसे 1500 रुपया लगता है ऑनलाइन करने में, ऑनलाइन कर दीजिए। उसके बाद में आप पटना पासपोर्ट ऑफिस जब तारीख मिलेगा, तो उस तारीख पे जाइए और पूरा डॉक्यूमेंट लेके जाइए कि आप क्या-क्या चीज़ दिए हुए थे ऑनलाइन में, वो पूरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाइए। और प्लस लेके जाने के बाद में आपको क्या करना होगा कि पासपोर्ट अप्लाई कर दिए, उसके 10-15 दिन के बाद में आपका पुलिस वेरिफिकेशन आएगा। तो पुलिस वेरिफिकेशन में आपका फ़ोन आएगा, कॉल आएगा आपके घर पे, तो आप जाइए। उसके बाद में वहाँ पे आधार कार्ड वगैरह ये सब माँगेगा आपको फ़ोन करके,
और वहाँ पे लेके जाइए और आप आइडेंटिफाई कर दीजिए कि हम हैं, जो आदमी को पासपोर्ट बनाने के लिए अप्लाई हुआ था वो हम हैं। तो वहाँ पे जाइएगा तो थोड़ा बहुत दक्षिणा लगता है, तो उसके लिए ये मत बोलिए कि नहीं देंगे, चाहे ये नहीं है, आप दे दीजिएगा, समझे। नहीं दीजिएगा तो वो बोलेगा नहीं कि नहीं होगा काम, लेकिन वो होगा ही नहीं। तो इसीलिए थोड़ा बहुत जो लगता है वो दे के निपटा लीजिएगा, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, समझे कि नहीं। उसके बाद में आपका पासपोर्ट 1 से 1.5 महीना में आ जाएगा। और पासपोर्ट के लिए जो आप डॉक्यूमेंट के लिए है, तो डॉक्यूमेंट में जैसे एक लगता है आइडेंटिटी प्रूफ लगता है कि आप कहाँ का है। उसके बाद में आपका बर्थ सर्टिफिकेट है तो बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं, वो आधार कार्ड लगेगा वो दे सकते हैं। उसके बाद में वो भी नहीं है तो आप बैंक का पासबुक, आपके पास बैंक का पासबुक होगा तो आप 2 साल लेकिन पुराना होना चाहिए और उसका बैंक का स्टेटमेंट होना चाहिए पूरा 2 साल का, तभी जाके वो एक्सेप्ट करेगा, ठीक है ना। तो इतना चीज़ होने के बाद में आपको 1 महीना के बाद में आपका पासपोर्ट हो जाएगा। लेकिन एक बात का आप ध्यान रखिएगा कि डॉक्यूमेंट का जो डॉक्यूमेंट आप दे रहे हैं ऑनलाइन के समय, एक एक अक्षर जो होता है, स्पेलिंग जो होता है, आप चेक कर लीजिएगा। अगर प्रॉपर नहीं होगा तो उसको सुधरवा के बनवा लीजिएगा पहले, फिर कीजिएगा ऑनलाइन और पासपोर्ट का अप्लाई। नहीं तो एक बार आप फंस जाइएगा ना तो बहुत रुपया खर्चा होगा और बहुत मुश्किल होगा, बार बार पासपोर्ट ऑफिस में जाना आना पड़ेगा। अब पहले क्या था कि आप कंप्लेन करने के लिए क्षेत्रीय रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में जा सकते थे, कंप्लेन कर सकते थे, बता सकते थे। लेकिन अब क्या है, उसमें भी कंप्लेन करने के लिए आपको अपॉइंटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। वो भी अपॉइंटमेंट आज लीजिएगा तो 20 दिन बाद, महीना दिन बाद में आप जाके कंप्लेन करिएगा। वो भी कंप्लेन क्या है, लाइन में लगे, उसके बाद में होगा नहीं, फिर जाइए फिर अपॉइंटमेंट लीजिए। तो ये लफड़े से मैं जो बता रहा हूँ कि ये लफड़े से बचने के लिए आप डॉक्यूमेंट का सही से सही जांच करके ही पासपोर्ट ऑफिस में जाइएगा। उसके बाद में आपका 1 महीना और, हाँ, थाना में थोड़ा थोड़ा लगता है वो दीजिएगा। ये नहीं है नेतागिरी मत कीजिएगा कि नहीं लगता है नहीं देंगे। अच्छा ये होता है ना, कोई बोल देता है अरे क्या होगा नहीं दो तो ऐसा मत कीजिएगा, वो देना पड़ेगा और दे दीजिएगा, जितना हो जाए मान जाए, मुश्किल नहीं है। उसके बाद में आपका पासपोर्ट आ जाएगा। तो ये जो मैं आपको बताया हूँ, ये हम खुद एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपसे, जो मेरे साथ हुआ और मैं जैसे बनाया हूँ। मुझे वीडियो बनाने ज़्यादा आता नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए जैसा भी बना दिया हूँ, और उससे भी समझ में नहीं आए तो आप फ़ोन करके कमेंट करके पूछिएगा, मैं भी बता दूँगा। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।